जो रब का नहीं वो किसी का नहीं। मेरे एक बुजुर्ग ने एक सच्चा वाकया सुनाया। वो ये कि उनके एक दोस्त लंदन में थे। वो मुलाजमत के लिए एक जगह इंटरव्यू देने के लिए गए। इस वक्त उनके चेहरा पर दाढ़ी थी। जो शख्स इंटरव्यू ले रहा था उसने कहा कि दाढ़ी के साथ यहाँ काम करना मुश्किल है, इसलिए ये दाढ़ी खत्म करनी होगी। अब ये बड़े परेशान हुए कि मैं अपनी दाढ़ी खत्म करूं या ना करूं। इस वक्त तो वो वापस चले आए और 2-3 दिन तक दूसरी जगहों पर मुलाजमत तलाश करते रहिए, लेकिन दूसरी जगह मुलाजमत नहीं मिली, इसलिए परेशान थे। बिलाखिर उन्होंने फैसला कर लिया कि चलो दाढ़ी कटवा देते हैं ताकि मुलाजमत मिल सके। चुनांचे इस शख्स ने दाढ़ी कटवा दी और इसी जगह मुलाजमत के लिए पहुंच गया। जब वहां पहुंचा तो उन्होंने पूछा कैसे आना हुआ। इसने जवाब दिया कि आपने कहा था कि दाढ़ी कटवा दो तो तुम्हें मुलाजमत मिल जाएगा, इसलिए मैं दाढ़ी कटवा आया हूँ। इसने पूछा कि आप मुसलमान हैं? इसने कहा जी हाँ, मैं मुसलमान हूँ। इसने पूछा कि आप दाढ़ी को ज़रूरी समझते थे या गैर ज़रूरी? इसने कहा ज़रूरी समझता था और इसी वजह से रखी थी। इसने कहा जब आप जानते थे कि यह अल्लाह ताला का हुक्म है और अल्लाह ताला के हुक्म के तहत दाढ़ी रखी थी, और अब अपने सिर्फ मेरे कहने पर अल्लाह ताला के हुक्म को छोड़ दिया, इसका मतलब ये हुआ कि आप अल्लाह ताला के वफादार नहीं, और जो शख्स अपने रब का वफादार ना हो वो अपने अफसर का भी वफादार भी नहीं हो सकता। लिहाजा अब हम आपको मुलाजमत पर रखने से माजूर हैं। सुबहान अल्लाह व बहमदा सुबहान अल्लाह अल अज़ीम।